नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी एक जानकारी है और ये जानकारी जो है ये है जो आपने अभी पूछा था किसी ने डोम बाबा के बारे में। तो ये है डोमनी जो होती है ये वहाँ की है, क्योंकि तंत्र की मतलब महारथी होती हैं, जानकार होती हैं बहुत ज़बरदस्त। और ये सारी की सारी कामरूप कामाख्या से ही निकलती हैं, मतलब सीखी होती है यानी कि वहाँ से। और बहुत ज़बरदस्त तंत्र होता है इनके बराबर, मतलब ज़्यादातर तंत्र किसी के पास होता नहीं है असल में। तो आम देवताओं से उच्च कोटि की होती हैं ये। और बहुत सारी देवी जो होती हैं वो इनको पकड़ नहीं करती हैं। ये उस तरीके की जो डोमनी है ये उस तरीके की है। जैसे जोगनी होती हैं ताकतवर, ऐसे ही ये होती हैं डोमनी। और बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। और जो डाइंग विद्या होती है उसमें भी चलती हैं असल में ये। बहुत सी जगह देखा होगा कई लेडीज़ होती हैं जो डाइंग विद्या चलाती है, तो ये भी उनमें चलाते हैं इनको बुरे के लिए, मतलब ज़्यादातर चला रहे हैं इनको। तो इस तरीके से और भला भी करती हैं ये। तो मैं भले की बताता हूँ बात आपको इनकी। तो अब क्या होता है कि किसी ने यानी कि किसी परिवार के ऊपर किसी चीज़ से हमला कर दिया, यानी कि तंत्र विद्या से जैसे लोग कर देते हैं वैसे ही कहीं से कुछ भेज दिया उस तरीके से। तो अब काफ़ी टाइम था, मतलब अचानक कर दिया। तो जो उनके जानकार लोग थे तो उनको उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे करके कुछ सपना अपना दिखा और इस तरीके से दिक्कत आई है, थोड़ी बहुत शुरू हुई है। मतलब वो कई लोग ऐसे होते हैं कि इतने मतलब संवेदनशील होते हैं कि वो पता लगा लेते हैं अपने घर में कोई चीज़ आई है, क्योंकि दुश्मन होगा तो उसके मूवमेंट से वो पता लगा लेते हैं कि ये कुछ कर रहा है हमारे लिए। तो ऐसे ही उन्होंने आइडिया बता दिया। तो वो कहीं दूर थे, मतलब 10-20 किलोमीटर दूर थे, तो आ नहीं सकते थे उनके पास इस तरीके से। पर उन्होंने उनको बता दिया दिन में ही कि इस तरीके से। तो ये इतनी दयालु देवी हैं यानी कि वहाँ से तो उसने चला दिया, मतलब जो भी था करना था उसे, उनको लगा कि कर दिया, पर वो कर रहा था उस समय वहाँ से वो जो भी कार्रवाई थी वो कर रहा था। तो अब जो जानकार थे उनके कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने अपना वहाँ से उनको बचाने के लिए उन्होंने एड्रेस वगैरह बता दिया। उस शत्रु का एड्रेस बता दिया कि उसका ये एड्रेस है, वहाँ से वो कुछ कर रहा है हमारे लिए, करेगा। मतलब आज रात को 2-1 लोग बैठा रखे हैं उसने। तो अब वो जो, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो घरेलू भगत होते हैं और जो अलग तरीके के होते हैं थोड़े, तो उनमें अंतर होता है। वो अंतर यहाँ दिखेगा आपको। तो जिसकी मैं बता रहा हूँ दुश्मन की, उसने जो घरेलू भगत थे उस तरीके जो देवी देवता पूजते हैं, मतलब 2-4-6 देवता रखते हैं, मतलब इसी तरीके के होते हैं। उन पे कोई ऐसी विद्या नहीं होती जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके की विद्या नहीं मिलेगी उन पे। उन पे यही मिलेगी जहाँ सादा मरकट की कालका के साथ कोई लगा दिया देवी देवता, बुला के लगा दिया सबल सिंह बाबरी जा भी नुकसान कर, कलुआ पर लगा दिया, इस तरीके के जो 2-4 देवता लगा दिए और कर दिया काम सैडोस और श्याम कोड लगा के। अधिकतर आपने भी देखे होंगे उस तरीके के भगत होते ही हैं। इन पे चोटी की शक्तियाँ नहीं होती हैं ज़्यादा जो कि कुछ कर सकें। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ उनको पता लग गया, उन्होंने अपनी चोटी की शक्ति, जिस डोमनी की बाबा था, इसका नाम है छेचना डोमनी। छेचना भी बोल सकते हैं आप, छेचना। ये भी छत्तीसगढ़ की मारक क्षमता है इसकी बहुत ज़बरदस्त। तो छत्तीसगढ़ के लोग इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये वहाँ पुछती हैं, मतलब और लोगों के भले में रहती हैं। जो काम आपका नहीं बन रहा है, मतलब कुछ भी, यानी आपके पैसे से दिक्कत आ रही, कुछ आ रही है, आपने इनका भगवान की तरह जैसे शेरावाली का नाम लेते हैं ऐसे आपने इनका नाम लिया कि माता हमारी ये मुसीबत हल कर दो, और हम ये 5 मिठाई या ये मंदिर में रख देंगे और आपका फ़ौरन काम होगा। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। घर में बीमारी और इनका नाम ले लिया आपने तो वो बीमारी हल्की होनी शुरू हो जाएगी। आप समझ जाओ कि हाँ उन्होंने अपना काम सुन के आपकी प्रार्थना कर दिया काम। इस तरीके की डोमनी है ये, मैं ये बता रहा हूँ, भले की बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हम भगवान से प्रार्थना करते साथ के साथ होता है, ऐसे होता है इनका। तो इस तरीके का चमत्कार दिखाती है। कई बार तो लोगों के ऊपर देखा होगा आपने कि कई बार ऐसा आ जाता है कुछ प्लेंटी वगैरह का और इनका नाम ले लिया तो हट जाती है। ये भी इनका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा हुआ है। और सिर्फ आधे 1 घंटे में करती है काम को ये, मतलब उस प्लेंटी को हटा देंगे अगर आपके ऊपर आ रही है किसी तरीके की। ये है इनकी शक्ति। तो जब इनको उन्होंने चलाया था, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो उनको भी नहीं पता था भगत जी को, जो तो भगत जी नहीं थे वो, भगत जी तो अलग होते हैं, वो मतलब घरेलू भगत थे और एक सिंपल आदमी थे। ये ज़्यादातर सिंपल आदमी लोग होते हैं जो कि तंत्र ज़्यादा जानते हैं। और जो घरेलू भगत हैं वो तो बस उसी में रहते हैं, मतलब अपने तरीके से लाओ ये तामसिक भोग दो, मैं ये कर रहा हूँ उसका बुरा कर रहा हूँ, मतलब इसमें। तो ये अलग अलग कोटि की विद्या है, मतलब तो हर तरीके की साफ़ सुथरी विद्या पता होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो उन्होंने वहाँ से उस पर जो दुश्मन था उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरीके से बचाव में उनको भेज दिया माता को, इन्हीं को जो मैं बता रहा हूँ छेचना डोमिंग जो है इनको भेज दिया, डोमनी बोलते हैं, इनको भेज दिया उन्होंने। 2 एक चीज़ रख के भेज दिया उन्होंने। तो अब उन्होंने जब भेजा वहाँ पर उस घर पे जब वो गए, तो अब उनके पास जो कलुआ पवन भी था दूसरी तरफ भी लगाया हुआ था किसी भगत ने, और उनके पास भी था। तो उन्होंने डोमनी के साथ 2-4 चीज़ें भेज दी। यानी कि उनको ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा जानकार है दूसरा, यानी कि क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
अब आप लगा लो, वो जब उनके घर में आए तो और बीमारी उनके जो होने वाली थी वो हुई नहीं मतलब। तो उन्होंने आके देखा तो घर में कोई ना कोई चीज़ आपने देखा होगा प्रवेश कर जाती है, तो घर में प्रवेश कर गई थी। पर उन माता ने वहाँ भी कब्जा करा था और उस घर में भी वो चीज़ें पकड़ के एक तरफ खड़ी करके रख ली थी। ये इनकी शक्ति थी। तो क्योंकि कलवा पवन उनके पास था और दो एक चीज़ थी उनके साथ। तो जब उन्होंने माता को बुलाया उस तरीके से कि क्या हुआ, तब उन्होंने बोला माता ने, इन्हीं ने जो छेछना डोमी की सवारी भी लेती है भक्तों पे, कुछ खास भक्तों पे। तो क्योंकि इनकी ज़्यादा पूजा जो है थोड़ा सा दुष्कर होती है, मतलब कहने का मतलब टाइम लेती है। तो जिन्होंने रचा बचा रखा है उनके कामयाब है। और बहुत सीक्रेट पर्सन होती हैं ये, और बहुत ही छोटा प्रसाद होता है इनका, उसमें प्रसन्न हो जाती हैं। कुछ ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती इन्हें, पर शब्दों की मार होती है इनके साथ, तभी बढ़ती हैं आगे ज़्यादा। प्रार्थना से ही बढ़ जाती है, अगर आप अनजान हो प्रार्थना करेंगे तब भी हो जाएगा। तो जब इन्होंने बताया आके, क्योंकि वो तो अनजान थे उस एरिए से, जो भगत आए थे जानकार थे जो वो, और उधर जो भगत जी लगे हुए थे पूरे ही मतलब दो दो भगत उसने लगाए हुए थे। तो वो भी एक खास होते हैं मतलब अलग लोग। तो जबकि उसकी कास्ट कुछ और थी, उसने बाल्मीक समाज के वो लगा रखे थे भगत। और इसी तरीके के भगत जो होते हैं समाज के, वो काफ़ी लोगों का नुकसान करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं 2-4 हज़ार में, ये भी पक्की बात है। तो इसमें मतलब इनको सुधरना चाहिए, मतलब ताकि अपने समाज को की रक्षा करनी चाहिए ना, जबकि ये उसका निपटारा कर रहे हैं। दूसरा कोई पैसे दे देगा ये कर देंगे, इनका ये होता है। मतलब आप कैरेक्टर ये लगा लो इस तरीके, बहुत से बुरा मानते हैं मेरी बात का, पर वास्तविक बात है ये सिर्फ 2000 1000 के पीछे मतलब पूरे बिक जाते हैं, ये मान लो तैयार हो जाएंगे किसी का नुकसान करने के लिए, प्रत्यक्ष बात है। तो इसलिए तो और शर्माते भी नहीं है कि हम अपने ही मतलब लोगों का समाज का नुकसान कर रहे हैं, ये कर देते हैं। इनको पैसा मतलब है, और पैसा भी कोई ये ऐसा नहीं होता कि अमीर बन जाएंगे, ये फिर भी वहीं रहेंगे, मतलब पैसे से भी कमज़ोर रहेंगे ये, और पर बुरा भी करते रहेंगे पैसे ले लेके। इनको खुशी मिलती है कि वो उनको बोल देगा भगत जी गुरु जी भाई खुश, इतना ही बहुत है इनको। तो ये होता है इनका। तो ये धर्म कर्म में नहीं सोचते हैं, सोचना चाहिए। इसलिए मेरा वीडियो बनाना मकसद ऐसे लोगों का है कि ताकि जो ऐसा मुड़ासा बांध के बुरा कर रहे हैं ये लोग सुधरें, कि भाई बुरा ना करें हम किसी का, अच्छा करें। जैसे अमर सिंह वाले अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से अच्छा करें तो आपका भी नाम हो। अमर सिंह वाले देखो कितनी कम समय में कितना नाम हो गया उनको, ज़्यादातर चारों तरफ, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं वो। बुरा उनकी सुनते नहीं कि बुरा भी करते हैं उनके भगत, जिनके घर में दे जाते हैं वो भी भगत बुरा नहीं करते हैं, जो जानकार हो जाते हैं उनके वो भी नहीं करते। तो ऐसा चलना चाहिए। तो ये वाली लाइन बंद होनी चाहिए हकीकत में। तो ये बुरा कर रहे थे, तो वो छेछना डॉमिंग में वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उन्होंने आके बता दिया। तब उन्होंने जो घर के भगत जो घर वाले थे उनके, तो उन्होंने पूछा कि माता ऐसे ऐसे बात है क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे को प्रसाद दिया उस तरीके का, मतलब मीठा वीठा दिया था, उन्होंने बकरी कलेजी वगैरह करके पूजा कर दी थी उनकी खाली थी। तब उन्होंने बोला माता ने छेछना डोमिनिक कि आपने मेरे को बकरी की कलेजी दी है, और उसने आपके ऊपर शत्रु ने मरकट की कालका लगाई थी मुर्गी दे के, तो मैंने उसको बढ़ने नहीं दिया आगे मरकट की कालका को। ये बोला छेछना डोमिनिक ने। और कि उधर भी कलवा पवन है और इधर भी है, तो इन्होंने मना लिया कलवा पवन, सब चीज़ मतलब मान गए कलवा पवन, हर चीज़ को मना दिया जो सेम सेम थी। तो इस तरीके से आपके ऊपर हमला नहीं आया। जो मरकट की कालका आ रही थी तो मैंने उसको इस तरीके से मना दिया वहीं, यानी मैंने उसको आने नहीं दिया इस तरीके से, जितना भारी नुकसान करती इस तरीके से। तो उन्होंने कहा, वो बड़े हिल गए, वो भी कह रहा भाई कमाल है इन्होंने मरकट की कालका कर दिया। तब उन्होंने बोला कि वो भी हमारी एक बहन ही है, आप ये मान लो, ऐसे बोला उन्होंने कि मरकट की कालका वो भी हमें जानती है और हम उसको जानते हैं। तो कि उन्होंने बोला फिर, तो फिर उन्होंने बताया उसको, उन माता ने बोल दिया कि इस तरीके से उसने एक मुर्गी आपके लिए करी है, मतलब इस तरीके से, और आप ये चीज़ करो, मतलब उसी में छोटी मोटी। तो वो माता वहाँ से हट जाएगी फिर बिल्कुल बुरी तरीके से बिल्कुल चली जाएगी, यानी कि उसको जो भी बुरा करता रहेगा वो लोग असर नहीं होगा आपका। तो उन्होंने ऐसे ही करा और वहाँ से वो मरकट की कालका गायब हो गई, मतलब हट गई। क्योंकि मरकट की कालका ही बहुत शान की देवी है और वो अपने भक्तों की इज्जत करती है। क्योंकि जिनकी मैं बता रहा हूँ उनके पास मरकट की कालका भी थी, जो भगत जी थे उनके पास थी, पर उन्हें पता नहीं था कि उसने लगा रखी है। ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि लोग बुरा करते हैं छोटे मोटे भगत। तो इस तरीके से, और वो फिर मरकट की कालका जो थी, उन्होंने जो भगत कर रहा था उसको भी काफ़ी बीमार करा, ये भी पक्की बात है। और उन भगत जी को पता लग गया, जो जानकार थे उनको पता लग गया। माता ने बोल दिया, माता कालका ने, मरकट वाली ने, कि मैंने उसको भी सता दिया है थोड़ा बहुत, ताकि वो उनके घर में डर जाए और आए ना। और वो आए नहीं फिर उसके बाद। ऐसा भी होता है, मरकट की कालका इतनी दयालु भी है कि समझ जाती है कि ये परेशान कर रहे हैं तो मैं इसको परेशान कर दूँ, उसी भगत को ही परेशान कर दिया भेजने वाले को, क्योंकि उस पर पूरी विद्या नहीं होगी, इस वजह से भी होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये सारी वास्तविक घटना है, इस तरीके की घटना है ये। और
वो जो भगत उगत हैं जो इक्का दुक्का बदलते रहते हैं उसके और आते रहते हैं करने के लिए, तो इस तरीके की बात है। ये लोग सुधरते नहीं हैं बुरा करवाने वाले। अगर एक भगत डर के चला जाएगा तो वो दूसरे को पकड़ लेते हैं, तीसरे को पकड़ेंगे पर आपका बुरा करा के मानते ही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आजकल देख के इन चीज़ों को हम आँखों से देखते हैं, कहीं कहीं जाके लोगों का दुख देखते हैं, इसलिए मतलब दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे घरेलू भक्त हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज के चाहे किस समाज के हों, इस तरीके से परफेक्ट बने कि हम अकेले तो भाई सुधार कर नहीं सकते इस देश में कहीं भी। तो आप लोग उसके साथ मिल के और ये मतलब बीड़ा उठाएं कि जो भी किसी का बुरा कर रहा है, चाहे आपको पैसे मिले ना मिले, पेट पूजा के पैसे लें, पर उस बंदे को जो परेशान है उसको बचाने की कोशिश करें अपनी तरीके जितना भी हो, उसकी मदद करें। कहने का मतलब बचाने वाला तो भगवान होता है, तो पर उसकी मदद करें आप। ऐसा ना करें कि आप पहले पैसे मांगें 20,000 50,000 बचा नहीं। अगर अपने समाज का कोई भी है या किसी भी समाज का अगर कोई दुखित हो रहा है कि कोई बोल रहा है आपको कि भाई हमें फलाना आदमी सता रहा है, तो कम से कम आप उसका कुछ नहीं कर सकते तो रक्षा तो करें। यही बहुत आपको मतलब मेरे ख्याल से स्वर्ग की सीढ़ी मिलेगी अगर आप ऐसा करें तो, मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए। और अगर नहीं होता आपसे तो मेरे जैसे से पूछे कि हमें बचाव करना तो किस किस तरीके से, थोड़ी बहुत कमी हो तो हम जैसा कोई आपका भाई मित्र बताएगा आपको। धन्यवाद। क्योंकि जिनका दुख दूर होगा वो आपको आशीर्वाद भी देंगे, और ये दुआ से ही जो होती है ज़रूरी होता है, पैसा ज़रूरी नहीं होता। पैसा हर जगह काम नहीं आता, पर दुआ जो होती है हर जगह, अगर आप बीमार भी होते हैं तो दुआ काम आती है। तो इसलिए धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक, मर्जी है आपकी, अच्छा लगे तब करें। तो इसलिए धन्यवाद।